हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीपटारो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन है वो पर्सन जो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाला है, और वो कौन पर्सन है और वो क्यों कांटेक्ट करने वाला है। अगर आप इस वीडियो में इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जानने में इंटरेस्टेड है कि कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है और वो क्यों करना चाहता है, क्या इंटेंशन है, क्या चीज है जिसको मजबूर कर रही है कि वो आपको बहुत जल्द आपसे मिलना चाहता है, और क्या वो रीजन बन सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें अगर आपसे मैच नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम कर लें और अपने ऊपर फोकस कर लें, और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और अगर तो आपने गेस कर लिया, पहचान लिया, समझ लिया, पकड़ लिया, तो फिर हम रीजन देखेंगे कि आखिर ये आपको क्यों इतनी जल्दी लगी है, इनको चुल लगी है कि ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। कौन है ये पर्सन, कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो बहुत जल्द मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करने वाले हैं। प्लीज मुझे रिवील करें कि कौन है ये पर्सन। प्लीज मुझे रिवील करें कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। पर्सन है या बहुत सारे लोग हैं, प्लीज मुझे बता दें। प्लीज मुझे रिवील करें, छोटी सी छोटी चीजें बताएं। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत जल्द, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, क्या बात है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो जगल करता है, कंफ्यूज रहता है, बैलेंस करने में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, फूल कार्ड है, देख लीजिए। जगल इसलिए करता है क्योंकि रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। 6 ऑफ वैंड्स है बहुत फेमस पर्सन, काफी करियर ओरिएंटेड पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, काफी कुछ अचीवमेंट या हाई डेजिग्नेशन वाला पर्सन है। कोई गुड न्यूज इस पर्सन के पास भी है जो आपकी तरफ देना चाहता है, या काफी विक्टोरियस या सक्सेसफुल पर्सन है। ओके, वर्क प्लेस में काफी नाम धाम होगा इस पर्सन का, ऐसा भी नजर आ रहा है। ओके, रेपुटेशन काफी अच्छी है इस पर्सन की, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर फूल कार्ड के बाद 6 ऑफ वैंड्स आया है तो ऑफकोर्स ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहता है, आपके साथ विक्टोरियस होना चाहता है। आप अगर बहुत फेमस और विक्टोरियस पर्सन है, आप बहुत ज्यादा पब्लिक आई में हैं, आपका काम पब्लिक आई में है, तो ये पर्सन आपकी आपकी लाइफ का, आपकी गुड न्यूज का, आपकी अचीवमेंट का पार्ट बनना चाहता है। ओके, ये आपके साथ चीजों को लॉन्ग टर्म विजन में रखना चाहता है। और देखते हैं, ये देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये जो भी पर्सन है, ये इक्वल गिव एंड टेक अगर इस पर्सन ने नहीं किया, ये बहुत डिमांडिंग रहा है आपसे पहले, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है चीजों को, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल से हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको, जो आपको लेके कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसके पास आपके अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिसकी वजह से ये पर्सन आपको जगल करता था। आप जब भी इससे कुछ फाइनल करने के लिए कहते होगे, कोई फाइनल प्लान, कमिटमेंट, या इससे कुछ पूछते होगे, डिसीजन मेकिंग या एक्शन के लिए बोलते होगे, ये पर्सन फौरन जगल करने में, आपको करूं, उसको करूं, उसको करूं, इसको करूं, ये करने में लग जाता होगा। लेकिन ये पर्सन अब आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहता है। पहले हो सकता है रिस्क टेकिंग करने में काफी घबराहट होती थी, ये पर्सन नहीं करता था, लेकिन अब रिस्क टेकिंग करना चाहता है, चांस जरूर मांगना चाहता है। 6 ऑफ वैंड से ये आपके साथ सक्सेस देखता है, फ्यूचर देखता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल से ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, चीजों को बैलेंस करना चाहता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। अगर इस पर्सन के अंदर पहले हिम्मत नहीं थी,
अगर इस पर्सन के अंदर पहले हिम्मत नहीं थी, पहले उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी और रिस्क टेकिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर काफी स्ट्रेंथ आ गई है। इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत आई है, इतनी करेज ये अपने अंदर लेके आया है कि ये आपके लिए रिस्क टेकिंग करे। भले ये रिस्क है, इसको पता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके लिए बड़ी हिम्मत करके ये आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म विजन लेके आपके साथ चीजों को बैलेंस करके आपको कुछ देने के लिए आ रहा है। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, पहले हो सकता है फट्टू होंगे, आप इनको बैलेंस करते होंगे, आपने इनको बहुत हद तक बैलेंस किया है। काफी पावरफुल पर्सन होंगे क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में एक लड़की एक लॉयन को संभाल रही है, तो ऑफकोर्स ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफी रुतबे वाला है, काफी डिमांडिंग पर्सन है, अथॉरिटी वाला होगा। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो हाँ, हाई डेजिग्नेशन, अच्छा काम आने वाला पर्सन होगा। पावरफुल और हाई पोजीशन वाला, हाई डेजिग्नेशन पर्सन, तो ऑफकोर्स एक रेपुटेशन हाई वाला पर्सन है, बट उसके अंदर आपको टेम करने की हिम्मत नहीं है। आपके सामने ये पर्सन कहीं ना कहीं नरम और झुक जाता है। ये बड़ी हिम्मत करके अब आपके सामने आने वाला है ये पर्सन। ठीक है, चलिए, अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है और आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो या वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फूल से पाइसीस की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 6 ऑफ देखिए डिसीजन मेकिंग है, 6 की एनर्जी आपकी ऊपर ही आ गई है। ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 का होता है, इन्फिनिटी का कार्ड होता है, तो ऑफकोर्स ये लियो की एनर्जी है। ठीक है, तो पाइसीज और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। हो सकता है आप हो या ये पर्सन है जो आपको कांटेक्ट बहुत जल्द करने वाला है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर हिम्मत आ गई है और ये बड़ी हिम्मत करके अब आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने वाला है, ये सोच के कि चीजें सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, रीजन मैं देखूं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है बहुत जल्द। डेविल का कार्ड है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ये आपको छोड़ नहीं सकता, कुछ भी कर ले, आप इसके साथ चीजों को खत्म नहीं कर सकते। ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, इनसिक्योर है, चेंड है, को डिपेंडेंट है, बहुत ही इनसिक्योरिटी और डाउट इसको आपके ऊपर रहता है। बहुत हद तक ये आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपको फैंटेसाइज, आपको विजुलाइज करता है। अगर तो आप इनके साथ नहीं है या आपके साथ अगर रहते हैं तो ये आपको हाईली फिजिकली बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व रखते हैं इन सारी चीजों में। ठीक है, आपको बहुत एडमायर ये पर्सन करता है, आप इसको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर और पॉजिटिवनेस दिख रही है आपको, टॉक्सिक, बहुत ही टॉक्सिक और आपको कंट्रोल और अपना हक जताने वाला पर्सन है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये पर्सन इस समय काफी नेगेटिव या तो उसमें है, आपको लेके ऑब्सेशन इस पर्सन की बहुत ज्यादा है, और अगर तो ये जगल कर रहा था तो इसको पता है कि कुछ भी हो इसकी लाइफ में ये आपको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, एम्परर का कार्ड है फूल कार्ड के नीचे। ओके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये कोई हल्का आदमी तो नहीं है। ठीक है, और या ये आपको हल्का नहीं समझता, ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट करना चाहता है क्योंकि एम्परर है कुछ, या तो आप एम्परर है या आप खुद, अगर ये डेविल है तो आप एम्परर हो। इस पर्सन को पता है कि इस समय आप काफी अथॉरिटी वाले पर्सन हो, आपके अंदर ईगो बहुत है, आप घमंडी बहुत हो, ये इस पर्सन के थॉट है। इस समय आप बहुत ईगो में हो, बहुत अथॉरिटी में हो, पावर है आपके हाथ में, इसीलिए आप झुकना पसंद नहीं कर रहे हो और इसीलिए इस पर्सन को आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ी है क्योंकि आपकी पोजीशन काफी हाई है। या ये एम्परर कार्ड है, एम्परर से ये खुद हो सकते हैं कि इन्होंने आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और ऑब्सेशन इतनी बड़ी है कि आपको छोड़ भी नहीं सकते। बट एम्परर हैं तो अपनी ईगो में बहुत है, घमंड बहुत है, झुकना नहीं पसंद करते, उसके बावजूद रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, जबकि ये ले नहीं सकते क्योंकि अगर रिस्क लेके आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स इनको झुकना पड़ेगा और अपनी गलती मानना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है आपने किसी का घमंड चूर चूर क्या तिनका तिनका कर दिया है। ये कोई बहुत पावरफुल पर्सन है और रेपुटेशन इस पर्सन की बड़ी हाई है, पॉलिटिशियन
छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इस पर्सन की ईगो डोमिनेशन आपको लेके बहुत ज्यादा है, कंट्रोलनेस बहुत ज्यादा है कि होगा तो जो मैं चाहता हूं वो होगा मेरा। अगर ये पर्सन आपके ऊपर अपना हक जताता है तो इसका ये बिल्कुल एटीट्यूड होगा कि ये मेरा है, ये मेरी है, वो वाला, और इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो वाला एटीट्यूड इनके अंदर आपको होगा। और ये एम्परर है, ऑफ कोर्स आपका अफेयर होगा, या आप सीक्रेट अफेयर में हो, आप लोगों ने लिव इन में बात हो, लव अफेयर हो, कुछ भी हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ लवर पार्टनर या अफेयर पार्टनर में रहा है, ठीक है। बहुत ही डैडी कार्ड आया है, बहुत ही डैडी फिगर वाला पर्सन है, बहुत ही हक और कंट्रोल करने वाला, अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाने वाला, और इन्होंने यही सब करके शायद आपको खो भी दिया है। और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, ईगो, अगर अभी तक इनकी ईगो बहुत ज्यादा थी, अब इसने अपनी ईगो को साइड कर रखा है। और अब ये पर्सन अगर जगल कर रहा था तो एक तरफ इसकी ईगो थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ ईगो थी, एक तरफ अपनी अथॉरिटी, घमंड और रेपुटेशन थी। और ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके लिए रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। एम्परर में घमंड टूटा है, अब आए हैं दुनियावी चीजों में असर आया है कि हाँ गलती हुई है, इन्होंने आपका कुछ मिसयूज, आपके साथ कुछ इनजस्टिस जरूर किया है, और इसीलिए ये वापस आ रहे हैं। और हो सकता है कि एम्परर से अब आप भी अथॉरिटी वाले पर्सन हो, तो इनको लग रहा है कि हाँ यार एक बहुत बड़ा रिस्क तो है। ओके ओके, ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि आप भी कम नहीं हो, आपकी इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसको कंट्रोल कर लेते हो, और ये पर्सन आपके सामने ढीला पड़ जाता है। सबके सामने ये चाहे जैसा हो, लेकिन आपके सामने ये कहीं ना कहीं पानी कम वाला हाल हो जाता है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, ये देख लीजिए, 6 ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको लेके, फ्लर्ट, रोमांटिक, फैंटेसाइज करता बहुत है, ये आपके पीछे पागल बहुत है, ये आपके पीछे हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और ये आपके साथ चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। पागल है ये पर्सन, दीवाना है ये पर्सन। ओहो, किसको पहरे भाई, आपने किसको पागल बना दिया है। ये पर्सन कोई कहीं का ओनर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई कंपनी का सीईओ हो सकता है, गॉड नोस, या आप खुद ऐसे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है भाई साहब। हाँ, डेविल और एम्परर ये खुद हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। हाय हाय, आपने तो इनकी अल्ले बल्ले कर दी है। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है भाई। आप फाइनेंशियली, अगर इनके पास भी पैसा रोकड़ा है तो आपके पास भी रोकड़ा रोकड़ा है भाई। आप फाइनेंशियली फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। या तो आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है, आपने फाइनेंशियली बहुत काम किया, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हो, फाइनेंशियली आपने काफी ग्रोथ देखी है, और आप अपनी फैमिली को सिक्योर करके चल रहे हो। एक तरफ आप फैमिली पर्सन भी हो, एक तरफ आप एम्बिशियस पर्सन भी हो। आपने इस पर्सन के लिए पहले बहुत किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपको देख के कि आप एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट फैमिली पर्सन हो। अगर इस पर्सन ने अफेयर चलाया था और कमिटमेंट नहीं दी थी, तो अब ये पर्सन आपको एज अ हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखता है, और इसीलिए अब इस पर्सन, पहले ये आपसे डिमांड करता था, लेकिन अब आपकी जो पोजीशन क्वीन ऑफ पेंटिकल से आई है ना, इस पर्सन को अब नजर आ रहा है कि मामला भाई अब लेने का नहीं है, अब भाई इक्वल की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगले की भी पोजीशन आई है, माने आपकी। अब इस पर्सन को झुकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी भी पोजीशन बिल्कुल सेम है, नहले पे दहले वाली बात है, 19-20 का फर्क है, लेकिन आप भी बराबर के मुकाबले पे आ गए हो। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई पैसों के मामले में हो चाहे कैसे भी मामले में हो, बराबर का मुझको भी करना पड़ेगा। मुझको अगर चाहिए ये चीज तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और खुद आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं, तो आपके साथ हर तरीके से चीजों को बराबर में लेके चलेंगे, तभी हो पाएगा, वरना आप इनको मुंह नहीं लगाने वाले हो। ये बात ये समझ गए हैं।
तभी इस पर्सन को आपके सामने हिम्मत जुटानी पड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, मजा आ गई। वही तो मैं सोचूं, डेविल कार्ड, एम्परर कार्ड, अब क्या आने वाला है और क्या देखना है भाई, एक ही रीडिंग में इतना कुछ धमाका। अक्ल ठिकाने हैं भाई, किसी को आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, अपने काम से, अपने रुतबे से, किसी को आपने ऐसा कंट्रोल किया है ना कि बिना उसको छुए उसकी गिट्टी दबा दी आपने, बिल्कुल गिच्ची होती है ना गले की, हलक में फंस गया है आप इनके, और इनको आपको इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को अगर पैसों का घमंड था ना, आपने इसके पैसों का घमंड तोड़ दिया कि बेटा तू अपने पैसे ना अपने पास रख, मेरे पास तेरे से ज्यादा है अब, ठीक है। हो सकता है आप पहले इनसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या फाइनेंशियली ये आपको कुछ हेल्प कर देते होंगे तो आपको बहुत दिखाते होंगे कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, और ये आपको बहुत कंट्रोल करते होंगे कि ऐसा करो वैसा करो, तुम ऐसा करो वो करो, और आप मजबूर होते होंगे कि आपको करना पड़ता होगा, क्योंकि आप इनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से आप को डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वो आपकी जरूरत थी, वो आपका कुछ भी हो सकता है भाई, आपको मजबूरी हो सकती है या आपकी जरूरत हो सकती है, उस समय की नीड हो सकती है। बट अब जो आपकी पोजीशन है ना, अब आप इनके जैसे चार को खरीद सकते हो, इतना तो है। मतलब आप सर्वाइवल नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही फाइनेंशियली फ्री हो, ओके, और दिन पे दिन फ्री होते जा रहे हो। मतलब आपके पास ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ना, रोटी कपड़ा मकान के बाद भी आपकी अच्छी खासी सेविंग है और आ रही है, और आप सोर्स ढूंढ रहे हो कमाने के। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पोजीशन दिन पे दिन, तो मतलब आप इनके जैसे के ऊपर तो को डिपेंडेंट नहीं हो, अब ये आपको किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अब इनको आपकी लाइफ में आना है तो ऑफकोर्स इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, आपके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। टेम्परेंस के नीचे रीजन में देखूं कि ये पर्सन क्यों आपको इतनी जल्दी कांटेक्ट करना चाहते हैं, इतना बहुत जल्द कांटेक्ट क्यों करेंगे। टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस को कम करेंगे, ट्रैवल करके आएंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत नहीं थी और ये कहीं फ्लाइट पकड़ के फुर हो गए थे, ट्रेन पकड़ के छू हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है अब हिम्मत आई है, बहुत हिम्मत करके ये पर्सन अपने अंदर आपके सामने आ रहा है और आपको कांटेक्ट करेगा। तो मे बी कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मे बी ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, कुछ ना कुछ आप इनकी तरफ से एक्शन देख सकते हो, डिस्टेंस कम करेंगे ये। और तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करता है 7 ऑफ कप्स। देख लीजिए, इनको घमंड था कि इनके पास बहुत से ऑप्शन है, इनको मल्टीपल पार्टनर रखने का शौक था, या इनको, मैंने बोला ना, ये थोड़े से लालची ग्रीडी माइंड है, आपके साथ भी इनकी जरूरत पूरी होती थी, और इनको बहुत बड़ा घमंड था कि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं, तुमसे बहुत अच्छे ऑफर मिल जाएंगे, मेरे पास तो लाखों के प्रपोजल हैं, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, तुम ही थोड़ी हो, तुम ही थोड़े हो कि खाली बस तुम्ही को देखते रहे, मेरी लाइफ में मेरा करियर है, मेरी फ्रीडम है, मुझे काम करना है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, या मैं बहुत, मेरे को बहुत चीजें हैं, मेरी लाइफ में तो बहुत से दोस्त हैं, मेरी लाइफ में बहुत ऐसा अगर इन्होंने दिखाया कि इनके पास आपको देने के लिए, इन्होंने अगर आपको तरसाया है, लेफ्ट आउट फील कराया है, इग्नोर्ड फील कराया है, आपकी डिस रिस्पेक्ट करी है, आपकी डिस वैल्यू करी है, तो बेटा इनका गुरूर इनकी बददिमागी है ना, जो इनका गुमार था वो टूटा है। क्योंकि भले इनके पास कितनी ऑफर हो, लेकिन इनको जो आपको लेके ऑब्सेशन और अट्रैक्शन है ना, जो इनको आपसे मिलता है वो इनको और किसी से मिलता नहीं है। ना चाहते हुए भी किसी ऑफर को चूज नहीं कर पा रहे, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर, नो डाउट इनके पास काफी अच्छे ऑफर हैं, लोगों की तरीके से, दोस्ती से, प्रपोजल से, डेट से, सेक्सुअल भी, लेकिन ये किसी को ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका दिल दिमाग तो आपको सोचने में लगा हुआ है। तो अगर ये आप पे को डिपेंडेंट हैं तो ये कहना गलत नहीं है, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओवर थिंकिंग बहुत करिए, रियलाइज
तो क्लैरिफाई फोर ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, जो कि दिख रहा है कि ये पर्सन को काफी रिग्रेट हुआ है, काफी ओवर थिंकिंग इस पर्सन ने की है, रियलाइजेशन हुआ है, रात भर जागा है, रात रात भर जाग जाग के इस पर्सन ने इतना ज्यादा सोचा है, और इस पर्सन ये विश करता है कि आपके साथ किसी तरह चीजें ठीक हो जाएं, बट दिखाता नहीं है, एटीट्यूड नहीं है वो दिखाने वाला, लेकिन इसने किया जरूर है। इस पर्सन के मन में बहुत सी बातें, बहुत सी उलझन है, बहुत सी परेशानी है। ऐसा नहीं है आपके साथ कुछ गलत करके ये चैन की नींद सो पाए, नहीं, इनकी चैन की नींद खो गई, और इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड से देखते हैं, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करें। ये पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया, व्हाई दिस पर्सन कांटेक्ट माय व्यूअर वेरी सून, यहाँ पे ये रीजन में पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए। अगर इन्होंने आपको चीट और आपको धोखा मल्टीपल टाइम दिया है और आपको हर्ट कर करके ये वापस चले गए हैं, तो ये खुद भी खुश नहीं हुए हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली की तरफ गए, वहां से धोखा किसी तरीके से मिला, दोस्तों को बहुत प्रायोरिटी पे रखा, वहां से धोखा मिल गया, काम को लेके रखा, बहुत धोखा मिल गया, पैसों को लेके सोचा, पैसों को लेके बहुत धोखा इनके साथ हुआ होगा, चीटिंग इनके साथ भी हुई। आपको हर्ट करके अगर ये अपनी लाइफ में आपको लग रहा है बहुत खुश है, बहुत कुछ कर रहे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे, बहुत लोगों के साथ होंगे, अभी किसी और के साथ बैठ रहे होंगे, कोशिश बहुत कर ली, हो नहीं पाया, हर्ट ये भी हैं, आपको भी हर्ट किया है, ये बात ये जानते हैं, इसीलिए भी कांटेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद भी धोखा खाए बैठे हैं, खुश तो ये भी नहीं कहीं रह पाए, और इनको भी काफी असलियत नजर आई है, बहुत लोगों की अपनी असलियत समझ में आ गई है कि ये कैसे थे जो आप चले गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, क्लैरिटी मिल गई है कि आप ही परफेक्ट इंसान है, क्लैरिटी है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, फ्यूचर में परफेक्ट हो, गलत इंसान के साथ गलत कर दिया। एस ऑफ सॉर्ट से ये बहुत ही क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक करके, बैलेंस करके, इंसान का बच्चा बनना चाहते हैं, इंसान का बच्चा, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स कर रहा है, ओह, आप इनसे इमोशनली अभी आपके लिए ऑफर लेके आना चाहते हैं, सिंपल, या आपकी तरफ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एम्परर था, डेविल कार्ड था, ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अब आपकी तरफ लव ऑफ कप करना चाहते हैं, आपके लिए ऑफर करना चाहते हैं, आपको शिद्दत से प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए खुल के बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही खूनखार आदमी को, खूनखारी कहेंगे डेविल वाले आदमी को, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, आपने अपने काम से, अपने रुतबे से उस इंसान के अंदर एक इंसान का बच्चा जगा दिया, मोहब्बत जगा दी। जो इंसान सिर्फ सेक्सुअल डिजायर, मल्टीपल पार्टनर और इन सब नशे पत्तों में ही रहने की आदत और नेगेटिविटी और ऑब्सेशन पैसों को लेके ही थी, कि पैसों से तो मैं सब खरीद लूंगा, उसका इंसान का घमंड टूटा है, और वो किंग ऑफ कप से उसको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इमोशनल और कुछ अटैचमेंट इसके मन में जागी है, और ये पर्सन अब अपना मोहब्बत, अपना प्यार आपकी तरफ बताना चाहता है कि ये आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करता था, करने लगा, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 जल्द आपको कांटेक्ट करेगा, और प्यार भी करता है, ठीक है। तो आपको चेंजेस नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, ये है वो पर्सन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। फूल कार्ड से यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ से लियो की एनर्जी है, डेविल कार्ड से कैप्रिकॉन की एनर्जी, एम्परर से एरीज की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मेजर अरकाना है, नंबर्स की मैं बात करूँ तो 2 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 22 की एनर्जी है, 7 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, अबंडेंस भी हो रहा है, ओके, काफी कुछ चीजें हैं।
तो ये कुछ साइन थे, ये कुछ नंबर थे, हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है इस पर्सन से रेजोनेट और मैच करें किसी तरीके से, मंथ, डेट या कुछ पर्टिकुलर डेट्स हो सकती हैं आपकी लाइफ की, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को पहले बहुत सुधारना चाहा होगा, बहुत इंसान का बच्चा बनाना चाहा होगा, और ये पर्सन तब वहां पे नहीं बदला, उल्टा आप बदल गए, आपने अपने ऊपर काम कर लिया, आप इसकी लाइफ से चले गए। ये पर्सन तब बदला जब आप चले गए और आप कुछ बन गए, ठीक है। इस पर्सन को एहसास बहुत लेट हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ है, ठीक है। कोई इंसान का बच्चा बना, लेकिन तब बना जब आप इनकी लाइफ से पूरी तरीके से चले गए हो, ठीक है। जब आपने चाहा था, जब आपने टाइम दिया था, शायद तब ये पर्सन ने इतना एहसास नहीं हुआ कि आपके जाने के बाद इनके अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे, ऐसा इस पर्सन ने सोचा नहीं था, बट हो गया, ठीक है। तो क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और आप समझ भी गए होंगे कि ये कौन पर्सन आपकी लाइफ में, किसके साथ आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, किस पर्सन के साथ आपकी ऐसी सिचुएशन रही है। सभी लोग समझते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट और मैच की हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कोई सवालों के क्लैरिटी कंफर्मेशन में आना चाहते हैं, कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो की रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप करवा लीजिएगा, बट अपनी फाइनल डिसीजन जो है वो प्राइवेट रीडिंग के बाद ही लीजिएगा। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं देना है। टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप पूछना चाहते हैं इन जुलाई सेशन, तो प्लीज़ इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी को कैसे संभालना है ज़रूर अपनी प्राइवेट रीडिंग करके पूछ लीजिए, वरना अचानक से बाबूजी खड़े हो जाएंगे, फिर आपको समझ में और सोचने समझने का मौका ये पर्सन देते नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।